सोलन क्षेत्र अस्पताल में पर्ची पर ₹1 शुल्क लगाने के फैसले का भाजपा सोलन शहरी मंडल ने विरोध किया है। मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र ने प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल के इस निर्णय को जन विरोधी करार दिया। शैलेंद्र ने कहा कि अस्पताल में पर्ची बनवाने के लिए मरीजों को 4 से 5 घंटे तक लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। लाइन कम करने के समाधान के बजाय अस्पताल प्रशासन ने पर्ची पर शुल्क लगा दिया, जो उचित नहीं। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि अस्पताल में कई जरूरी दवाइयां मरीजों को मुफ्त उपलब्ध नहीं हो रही हैं। वहीं आंखों के ऑपरेशन के लिए फेको मशीन खरीदने को रोगी कल्याण समिति में पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से धनराशि जमा है, लेकिन मशीन की खरीद नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल का नया भवन भी निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो पाया है। शैलेंद्र गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री पर सोलन की स्वास्थ्य व्यवस्था की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासनिक व्यवस्था से जूझ रहा है। भाजपा ने मांग की है कि पर्ची शुल्क का फैसला तुरंत वापस लिया जाए। शैलेंद्र ने चेतावनी दी कि निर्णय वापस नहीं लिया गया तो भाजपा आंदोलन और उग्र प्रदर्शन करेगी। भारतीय जनता पार्टी सोलन शहरी मंडल जो माननीय मंत्री जी ने पर्ची के ऊपर जो ₹10 शुल्क लगाया है उसका कड़े शब्दों में विरोध करता है। बड़ी दुख की बात है, सोलन की जनता ने उनको 3 बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया, और वो सोलन के साथ ही भेदभाव करने लगे हुए हैं। और जबकि जहां उनको जिला सोलन अस्पताल को हिमाचल में नंबर 1 बनाना चाहिए था, और वो आज की डेट में मूलभूत सुविधाओं से भी जूझ रहा है। और जिस तरीके से ये ₹10 पर्ची लगाने का जो निर्णय लिया गया, ये बड़ा हास्यप्रद निर्णय है। जबकि उस बैठक में ये चर्चा शुरू हुई कि वहाँ अस्पताल की प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगती है, मरीजों को 4-4, 5-5 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। तो उसके निजात के लिए ये डिस्कशन शुरू हुई थी, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, उन्होंने उसका हल ये निकाला कि ₹10 पर्ची लगाकर लाइनें कम हो जाएंगी। ये आज सोलन की पूरी जनता पूछ रही है उनसे, क्या इसीलिए हमने आपको सोलन के लिए इसीलिए चुना था कि आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार करें? आप आरकेएस में 3 साल से अधिक हो गए हैं। फेको मशीन जो आंखों का ऑपरेशन करती है, उसके जो पैसे जमा हुए हैं, वो भी आप मंत्री होते हुए आज तक उसको खरीद नहीं सक रहे। और ऐसा लगता है कि भी आपका अपने विभाग की तरफ तो बिल्कुल ध्यान है ही नहीं, और सिर्फ आप चाहते हैं कि मेरा उत्तराधिकारी, क्या उनका उत्तराधिकारी उनकी नाकामियों से स्थापित होगा? सोलन की जनता ये जानना चाहती है। ना तो आप सड़कें बनाने में कामयाब हो रहे हैं, ना आप अपना विभाग जो है उसको ढंग से सोलन, हिमाचल में तो छोड़िए, आपको सोलन में भी चलाने में नाकामयाब हो। ना वो यहाँ आज की डेट में जो बेसिक दवाइयाँ जो मुफ्त मिलती हैं वो भी यहाँ उपलब्ध नहीं हो सक रही। तो जिला प्रशासन आज से पहले, जो जिला सोलन का अस्पताल है उसका प्रशासन आज से पहले इतना कभी भी फेल नहीं रहा जितना मंत्री होते हुए धनीराम शांडिल जी के समय में ये जो अस्पताल प्रशासन है, ये इन्होंने फैसिलिटी तो क्या देनी, मूलभूत सुविधाएं देने में लोगों को, अब ये उसके ऊपर पर्ची लगाने का जो कार्य कर रहा है, इसको यदि इन्होंने वापस नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है, कृपया आप, सारे हिमाचल में तो बुरी हालत है ही है, कम से कम अपने जिले के तो ध्यान रखिए। और जो अस्पताल 1 साल पहले बनना चाहिए था उसको भी अभी तक आप पूरा नहीं कर सक रहे, ये भी एक बहुत बड़ी नाकामी है।